हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका पार्थ द लर्निंग हब में स्वागत है। मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने लेके आया हुआ था और पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस देखा था और कैसे चार्ज जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कैसे रिलेटेड है, इस चीज़ को हमने आपको बताया था। और यहाँ अगला टॉपिक उससे आगे है यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या यूनिट होता है। ऐसे किसी भी चीज का आपको 3 यूनिट्स मिलता है। एक एसआई यूनिट होता है, फिर सीजीएस यूनिट होता है और एफपीएस यूनिट होता है। और फिजिक्स में मेनली हम लोग 2 ही यूनिट के बारे में आगे पढ़ेंगे। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम 2 ही यूनिट जानेंगे, जैसे एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो पहले इसका हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट के बारे में, और एक दूसरा इसका यूनिट होता है सीजीएस यूनिट। ये स्टैंडर्ड यूनिट है और इस सीजीएस का मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। चलिए, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा। आपको पता है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। SI unit of charge is coulomb। जनरली SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है ये कूलॉम होता है। और कूलॉम का चूंकि फर्स्ट लेटर क्या है, C है, यानी चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल C से। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर C। C लेटर से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली ये कूलॉम्ब आया कहां से, ये देखना होगा आपको। एक्चुअली एक साइंटिस्ट के नाम पे ये रखा गया है। आपके फ्रेंच साइंटिस्ट थे, आपके फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, फ्रांस से थे। उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम और उन्हीं के ऑनर में ये आपका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है उसको कूलॉम दिया गया है। इसको सी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हम देखते हैं सीजीएस यूनिट क्या होता है। तो इसमें हम पॉइंट देखते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या उसे फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन इसको हम लोग FR से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका एक और नाम हो जाएगा स्टेट कूलॉम्ब। यानी आपको याद रखना होगा कि चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होगा वो ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और फ्रैंकलिन FR से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्टेट कूलॉम्ब। आगे हम ये देखेंगे कि कैसे एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कैसे चेंज किया जाता है। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो एसआई यूनिट में जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब होता है। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज एसआई यूनिट में हुआ और फिर सीजीएस यूनिट में होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। इसमें ही आप पॉइंट लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब होता है।
और अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में देखेंगे, दैट इज सीजीएस यूनिट इसका देखेंगे, तो ये होता है आपका 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ESU, यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हुआ 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और साथ साथ में 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर हम आपसे पूछें कि 1 कूलम चार्ज में कितना चार्ज होगा इन ESU में, तो यहाँ हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे ये चीज देखते हैं। कह सकते हैं यहाँ रिलेशन बिटवीन कूलम एंड ESU, ठीक है। एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन का ये दोनों चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम जो होगा इक्वल टू हो जाएगा 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ESU। अब एक्चुअली कूलम और ESU में हमें रिलेशन बताना है, तो यहां से आप बताइए ये होगा, सो 1 कूलम चार्ज जो होगा वो कितना ESU के बराबर होगा ये देखना है। तो अगर ये हम RHS में ले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे होगा 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितना होगा, डिवाइडेड बाई होगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और ये हो जाएगा ESU। चलिए यहां से हम ये 1.6 से 4.8 को जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। एक्चुअली यहाँ पे दोनों का डेसिमल डिजिट सेम है, जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। दूसरी तरफ ये 10 का पावर माइनस 9 को हम लोग न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो 3 इंटू 10 का पावर माइनस 10, और आपको एक फॉर्मूला मिला था एक्सपोनेंट में कि 1/x का पावर अगर माइनस n है तो ये हो जाता है x का पावर प्लस n। इस फॉर्मूला का यहाँ हम अगर यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 10 का पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 3 इंटू 10 का पावर, और ये होगा ESU, और ये क्या होगा 10 का पावर 9 हो जाएगा ESU, यानी 1 कूलम जो चार्ज होगा, अगर हम इसको ESU में देखेंगे, दैट इज सीजीएस यूनिट में देखेंगे, तो 1 कूलम इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU। यानी ये आपका रिलेशन हो गया कूलम और ESU में, इस चीज को याद रखना होगा। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन होता है, और एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो लाइक चार्ज होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसमें दूसरा जो हमें सेकेंड प्रॉपर्टी देखना है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है ये कूलॉम्स लॉ के द्वारा स्टेट्स होता है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है के लिए हमें कूलॉम्स लॉ थोड़ा देखना होगा। कूलॉम्स लॉ है क्या, कूलॉम्स ने क्या बताया था। कूलॉम्स लॉ ने बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये क्या बताया था वो हम देखते हैं। सबसे पहले कूलॉम्स लॉ से पता क्या चलता है, तो इट गिव्स, इसमें पहला हम पॉइंट लिख सकते हैं, इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ it gives
gives the measurement of electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्चुअली ये कूलॉम्स लॉ जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मेजरमेंट को बताता है। आगे हम देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ बताए क्या थे, कूलॉम क्या बताए हुए थे। किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कैसे उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज ही हमें लिखना है। कूलॉम्स लॉ states that two opposite charges या फिर ऐसे लिखते हैं, कूलॉम्स लॉ states that force of attraction between two opposite charges force of attraction between two opposite charges is directly proportional to the product of charges. Product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. यानी अगर कोई दो चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बाय द वे R है, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। एंड दूसरा लॉ है एंड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हो जाएगा यहां से F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो वहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना होता है। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहाँ पे जो K है, इस K को हम लोग, K एक्चुअली यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे आगे इस चीज को कर दे रहे हैं वेयर, जहां पे वेयर K इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। जैसे आपने पढ़ा होगा कि चार्ज कंजर्व रहता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज में भी ये प्रॉपर्टी काम करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स में चेंज होते रहता है। तो वही चीज यहां पे देखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, दैट इज चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड neither be created nor be destroyed it only transfer from one place to other। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। चलिए अगला, ये थर्ड प्रॉपर्टी था, हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड यानी ये बताता है कि किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज का। बेसिक चार्ज क्या है आपको पता है कि बेसिक चार्ज जो होता है ये अगर E कहें तो ये E जो है आपका बेसिक चार्ज कहलाएगा। ये E का मतलब हुआ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही बेसिक चार्ज कहलाता है। और कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है और ये नेगेटिव होता है और यही बेसिक चार्ज कहलाता है। यानी किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होगा उस बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो होगा वो इंटीग्रल होगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो उस नंबर के ये मल्टीपल में होता है। इस चीज को हम लिखते हैं चार्ज ऑन अ सिस्टम, चार्ज ऑफ अ सिस्टम is integral multiple of basic electric charge of basic electric charge। बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी पे या सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है नेट चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो यहां से एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं Q इक्वल टू NE और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यहां से न्यूमेरिकल सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा।
आपके एनसीईआरटी या फिर किसी भी बुक्स के का जो फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का मिलेगा न्यूमेरिकल, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। ऐसे न्यूमेरिकल सेक्शन में हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। न्यूमेरिकल सेक्शन में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे Q दैट इज नेट चार्ज, Q यानी नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है, E तो आप समझ ही रहे हैं, अभी आपको हमने बताया कि E क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज है। बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और ये n जो होता है, ये n इंटीजर हो जाता है। n इंटीजर कहने का मतलब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, यानी किसी भी बॉडी पे जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का नेट चार्ज आपको पता चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, Q इक्वल टू NE। अगला प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जो लास्ट प्रॉपर्टी होगा, अगला जो प्रॉपर्टी है ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है उसके इंडिविजुअल चार्ज के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। एल्जेब्रिक सम यानी जो जनरली हम लोग सम करते हैं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जो सम यूज होता है, वही सम करके हम लोग किसी बॉडी के टोटल चार्ज को निकाल सकते हैं। तो ये चीज है, ये आपका चार्ज का जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इसमें है द टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ total charge is the algebraic sum of individual charges, यानी किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा उसके इंडिविजुअल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर है। यहाँ इंपॉर्टेंट मैटर ये है, एल्जेब्रिक सम आपको समझना है, यानी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जो सम यूज होते हैं उस सम के द्वारा आप इंडिविजुअल चार्जेस का सम करके टोटल चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी बॉडी पे, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी, सिस्टम ऑफ बॉडी जो है उसमें अलग अलग चार्जेस है, मान लीजिए 2 कूलम, 3 कूलम, मान लीजिए 5 कूलम, तो ये तीनों चार्जेस से मिल करके वो सिस्टम ऑफ बॉडी बना है। तो उसका जो टोटल चार्ज होगा, आप सीधे सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे और निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे आप 2 कूलम प्लस 3 प्लस 5 और ये हो जाएगा 10 कूलम, यानी उस बॉडी पे टोटल चार्ज जो हुआ वो 10 कूलम होगा। चलिए इसी तरीके से ये अगले सेशन में हम आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह लेकर के आएंगे। जैसे कि आपको बताया मैंने कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस से क्या क्या रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो अगले सेक्शन में हम आपको लेकर के आएंगे। और ऐसे ही हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक कमेंट सेक्शन में आप जा करके कोई भी चीज़ आप क्वेश्चन एराइज हो रहा है तो आप उसको कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें आप लोग।